कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि मजे में होंगे। और इस टाइम तैयारी हो चुकी है बेटा बोर्ड की स्टार्ट। और बता देता हूँ सभी बच्चे बोर्ड की तैयारी के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो बहुत ध्यान से समझना। इसके अंदर मैं सबसे पहले बताऊंगा तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों। देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। तो देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, द्विघात समीकरण क्या होता है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री, जिसकी घात 2 हो, सर्वाधिक बेटा, जिसकी डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और बच्चों इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई किसी भी बोर्ड का बच्चा प्रिपरेशन कर सकता है, हिंदी मीडियम का भी बच्चा है हमारे चैनल पर तैयारी कर सकता है। दोनों लैंग्वेज में मैं बताने वाला हूं बच्चों। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो बच्चों क्या होता है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में 0। बेटा इस तरीके की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन इसकी एक अपनी शर्त होती है बच्चों, जानना चाहते हो क्या? कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सोचो, अगर ए का वैल्यू 0 हो गया बेटा, मतलब ये 0 हो गया, तो फिर ये क्वाड्रेटिक खत्म ही हो जाएगा। या 0 का एक्स स्क्वायर में इंटू करोगे, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। बेटा इसका खत्म नहीं होना चाहिए, ये हट जाए ये हट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वाड्रेटिक रहेगा, बस ये नहीं हटना चाहिए प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना। अब हम बात करते हैं इसमें कि इसके रूट्स कितने होंगे। सुनो बच्चों, किसी भी इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं प्यारे बच्चों, इस बात को कभी भूलना मत। बच्चों इसकी डिग्री कितनी है? 2। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे प्यारे बच्चों? 2 होंगे। क्लियर है ना? अब देखो सुनो, बच्चों में एक डाउट रहता है, रूट्स को हिंदी में कहते हैं बच्चों मूल। कि कभी देखो यही चीज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, वहां बोलते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन मेरे लाडलो वहां पर हम रूट्स ना कहकर जीरोस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हीं चीज को हम क्या पढ़ते हैं? जीरोस। और हिंदी में पढ़ते हैं शून्य। तो बेटा इस बात को याद रखना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बेटा, और रूट्स पढ़ा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। हमेशा याद रखना, मूल कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं शून्य। क्लियर बच्चों? इसके रूट्स होंगे 2, और मैं मान लेता हूं इसके 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा होंगे। कौन से होंगे बच्चों? अल्फा एंड बीटा। अब सुनना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इनके बीच में रिलेशन। यस, जो रिलेशन यहां होता था वही रिलेशन यहां पर होता है बेटा। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बेटा। और एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, यस सी अपॉन ए। सेम जो यहां पर रिलेशन था वही रिलेशन यहां पर बनता है बच्चों। इतना क्लियर है? ठीक, चलो भाई आगे बात करते हैं बेटा कि इस चैप्टर के अंदर सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनके फैक्टर हम किस किस तरीके से करते हैं। तो प्यारे बच्चों सुनो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इसके फैक्टर हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि इस बीच वाले टर्म को ब्रेक करके मतलब या तो मैं इसको प्लस करके लिख सकता हूं या माइनस करके, जिसे तुम फैक्टर करते हो, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हो बेटा। यस, तो बीच वाले टर्म को ब्रेक करके हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। नंबर 2, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के फैक्टर कर सकते हैं, हिंदी में पूर्ण वर्ग बनाकर बच्चों, ध्यान से सुनना। और नंबर 3, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, जिसे हम श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं, भाई हिंदी में श्रीधराचार्य जी का सूत्र बच्चों। ठीक, तो ये 3 तरीके से तुम अपने सिलेबस में इनके फैक्टर कर सकते हो। और मैं जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो फैक्टर करते हैं वो सिलेबस में से हट चुका है। तो केवल इस चैप्टर के अंदर हम ये 2 ही चीज पढ़ते हैं, स्प्लिटिंग और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.1 की। बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चेक, ये जितने भी क्वेश्चन मेरे फर्स्ट पार्ट के 8 क्वेश्चन लिख रखे हैं, इस पर तुम्हें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं बच्चों। तो सभी बच्चे जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई इक्वेशन कब होती है, जब उसकी डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है बच्चों। और हमेशा याद रखना बेटा, कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके के में हम डायरेक्ट बता सकते हैं, कुछ में हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस तुम करोगे अपने आप। तो देखो मेरे बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो सॉल्व करने पर इधर कोई स्क्वायर का टर्म तो है नहीं, तो इधर स्क्वायर बना रहेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन फिर भी तुम थोड़ा सा सॉल्यूशन दिखा सकते हो। x + 1 का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ x - 3, बेटा a + b का होल स्क्वायर लगाओ a² और +1 का स्क्वायर 1 + 2x, बच्चों इधर इंटू करो। ओके भाई, 2x से 2x कैंसिल, इक्वल में सेम साइन वाले और सेम नंबर कट जाते हैं। इसको उधर ले आओ, x² माइनस का 6 किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x² + 7 इक्वल में कितना आ गया बेटा, 0। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें तुम कहोगी भैया ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये कैसे क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो बेटा, ये क्वाड्रेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें स्क्वायर का टर्म है। अगर ये खत्म हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा बच्चों, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट नहीं है। चलो भाई, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, x² - 2x। अब भाई तुम तो समझ गए होंगे भैया ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल बेटा, 2 × 3 = 6 और ये प्लस का 2x। तो बेटा 2x ये कटेगा नहीं क्योंकि इक्वल में डिफरेंट साइन की है। 2x को उधर ले आओ तो -2, वो भी -2 तो 4 और ये प्लस का 6। बच्चों देखना, ये तो वैसे ही क्वाड्रेटिक है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस। क्या ये क्वाड्रेटिक है, यस। तो इसी तरीके से बेटा तुम्हें केवल पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, अगर हो रहा है तो, और उसके बाद उसकी डिग्री चेक करनी है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो यस और नहीं तो नो। तो बच्चों इसी तरीके से तुम ये सारे क्वेश्चंस चेक कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा मैं इस थर्ड वाले पार्ट को इधर सॉल्व करता हूं तुम्हारे सामने। तो बच्चों इन दोनों का इंटू करूंगा मैं और इन दोनों का करूंगा, तो x² x का 1 से करेंगे +x, और बच्चों -2 का करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, -2x और माइनस का 2। अब इधर आ जाओ बेटा, ऐसे इनका करो, x² x का 3 से करोगे 3x, बिल्कुल, और -1 का करोगे तो केवल साइन चेंज हो जाएंगे। और मेरे लाडले बच्चों x² से x² कैंसिल, और तुम अगर सॉल्व करके आगे लिखोगे तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि x² का टर्म कट चुका है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं बेटा, एक लाइन और बढ़ा देना, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x² का टर्म ही नहीं है इसमें बच्चों। अब मेरी बात सुनो, अगर x² का टर्म है तो उसके बाद उसका पावर कम ही होना चाहिए, दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि खाली x² का ही टर्म देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक हो गया, इतना नहीं। उसके बाद बेटा x की पावर 1 अगर है तो कम होनी चाहिए, पर उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, केवल नेचुरल नंबर।
अगर ये पावर फ्रैक्शन में हो गई, कम होने का मतलब 1/2 नहीं लिख सकते तुम, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों याद रखना, तुम सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से चेक कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें बस इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना बच्चों, इक्वेशन बनानी है। दोनों लैंग्वेज में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं बेटा। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। बेटा हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है 528। अब आगे कह रहा है बेटा द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, और मतलब इस प्लॉट की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 1 मीटर ज्यादा है। मीटर में बोल रखा है बेटा उसने। तो आगे क्या पता है क्या करना है, उसे बस ये कह रहा है कि रिलेशन बनाओ किसमें, लेंथ और ब्रेथ में। लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या रिलेशन बनेगा, तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन में किसका रिलेशन किससे दिया है। तो मैं देख रहा हूं बेटा, ये कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, मतलब ब्रेथ से दिया है लेंथ का रिलेशन। तो मैं ब्रेथ को लेट करूंगा बेटा, लेट ब्रेथ बी एक्स। ध्यान रखना बेटा, हिंदी में लिखोगे माना चौड़ाई x है। अब देखो बच्चों, तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इस चौड़ाई से मींस ब्रेथ की ट्वाइस से, तो ब्रेथ का ट्वाइस 2x, 1 ज्यादा है, 1 मीटर ज्यादा है बेटा, तो 2x + 1। देखो लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेथ आ गई। अब बच्चों एरिया गिवन है हमें, क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्षेत्रफल गिवन है 528। और भाई बच्चा जानता है कि आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल L × B होता है। तो लेंथ कितनी है बेटा 2x + 1, और ब्रेथ कितनी है x, और इक्वल में 528। अब इसको हम थोड़ा इवेलुएट यानी सॉल्व कर लेंगे बेटा। 2x का x से इंटू करोगे 2x², और 1 का x से करोगे प्लस का x, और ये इधर आएगा तो माइनस का। तो बच्चों यही हमारी क्या हो गई, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हमें लेंथ और ब्रेथ मिलेंगी। यहाँ x हमारा क्या है बेटा, ब्रेथ है। जब ब्रेथ आ जाएगा तो लेंथ भी आ जाएगा। तो इतना क्लियर। अभी बात करते हैं सेकंड वाली वर्ड प्रॉब्लम की। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बच्चों ये क्या कह रहा है तुमसे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का योग इतना है बच्चों। तो हमें क्या बनाना है, एक रिलेशन लिखना है जिससे हमें इंटीजर पता कर सके। तो मेरी बात गौर से सुनना बेटा, मैं एक बात बताने वाला हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। अगर किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सिक्यूटिव वर्ड आ जाए तो बेटा इसमें तुम अलग से 2 अलग अलग नंबर वेरिएबल में लेट मत करना। कैसे लेट करोगे बेटा, मेरी बात सुनो, तुम लेट करोगे अगर एक नंबर x है तो दूसरा x + 1 लेट करना, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार। कैसे, लगातार बेटा। तो ये बात हमेशा याद रखना, अगर एक नंबर x है तो दूसरा x + 1। लेकिन एक और बात याद रखना बेटा, अगर वो कॉन्सिक्यूटिव इवन लिख देता या फिर कॉन्सिक्यूटिव ऑड लिख देता, मतलब सम और विषम लिख देता, तो पता है तुम क्या लेट करती, x और x + 2। तुम कहोगे भैया इवन और ऑड दोनों के लिए, बिल्कुल बेटा, इवन के लिए भी यही लेट करना है और ऑड के लिए भी यही लेट करना है, भूलना मत बेटा। यानी सम बोले विषम बोले कॉन्सिक्यूटिव, तो दोनों में यही 2 नंबर लेट करने हैं। 3 बोले तो एक और बढ़ा देना, x + 4 कर देना बेटा, और इधर x + 2, क्यों इसमें वो इवन ऑड नहीं कह रहा है तो लगातार लेट करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, भूलना मत बिल्कुल। अब देखो मेरे लाडलो बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x and x + 1। ठीक, हिंदी में लिखोगे माना 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं x और x + 1 है। अब बच्चों उसने क्या दे रखा है, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल 306। किस किस का, इन दोनों नंबर्स का। तो भाई बहुत आसान है बेटा, x का x से इंटू करोगे x², x का 1 से x,
और बेटा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। तो यही क्या हो गया हमारा वो रिलेशन जिससे हम इंटीजर्स निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। अभी हम बात करेंगे थर्ड वाले वर्ड प्रॉब्लम की। चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बेटा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बता दें कि इस चैनल पर पूरी तैयारी मिलने वाली है। बीच में वीडियो जो है बंद हो गए थे बेटा डालना किसी वजह से, लेकिन अब ये तुम्हें रेगुलर मिलेंगे, नोट कर लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेहान्स मदर इज 26 years older than mother। रेहान सॉरी ओल्डर देन हिम, मतलब रेहान की जो माँ है उसकी उम्र रेहान से 26 साल ज्यादा है बच्चों। हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने पहले बोला है कोई भी बोर्ड का बच्चा हमारे चैनल पर आके तैयारी कर सकता है। अब देखो बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से 3 साल बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 है। तो एक ऐसा रिलेशन लिखो जिससे हम रेहान की प्रेजेंट एज निकाल सके। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये देखो तुम्हें रिलेशन किसका किससे दिया है। रेहान की माँ का एज, रेहान की माँ की एज का रिलेशन किससे दिया है बेटा, रेहान की एज से। तो मैंने रेहान की एज लेट कर ली x, तो उसकी जो मदर है उसकी एज तो अल्टीमेटली आ जाएगी x प्लस 26। अब देखो बच्चों, अब मैं क्या लिखूंगा, आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद। तो भाई दोनों की एज का प्रोडक्ट, तो भाई सीधी बात है 3 साल बाद रेहान भी 3 साल बड़ा होगा और उसकी माँ की एज भी 3 साल बढ़ेगी, मदर की एज बच्चों। तो देखो, तो इधर रेहान की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की एज हो जाएगी बच्चों 10, और दोनों का प्रोडक्ट कितना गिवन है 360। समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल में बेटा 360, मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर और x का 29 में 29x प्लस 3x और बेटा 3 का यस 87, चेक करना, और 360 इधर आएगा बच्चों माइनस का। तो बेटा x स्क्वायर 29 और 3 32x। अब इसको माइनस करेंगे हम, 10 में से 7 कितना बचेगा 3, 15 में से 8 7, और बच्चों ये 2 वो भी माइनस का। चेक कर लो, यही हो गया हमारा रिलेशन रेहान की एज निकालने का। और यहां पर x क्या है बेटा, द प्रेजेंट एज ऑफ रेहान। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या कह रहा है वो, एक ट्रेन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक रेल एक समान गति पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है बच्चों। अब आगे क्या बोला गया है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में उसको समय लगता है बच्चों 3 घंटे ज्यादा। तो एक रिलेशन लिखना है तुम्हें, क्या निकालने के लिए, इसकी स्पीड निकालने के लिए। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लेट किया जो मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो मैंने लेट कर लिया बेटा x, माना इस लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी x, हिंदी में लिखेंगे इसको, माना रेल की चाल x है। अब देखो बच्चों, यह रिलेशन किससे दिखाई दे रहा है तुम्हें, यह रिलेशन बन रहा है बच्चों समय से। पहले स्पीड थी x और अब स्पीड कर दी गई बेटा 8 किलोमीटर पर आवर कम। तो बच्चों ध्यान से देखना, इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे बेटा टाइम के फॉर्मूले से। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बहुत ध्यान से समझना बच्चों। तो इधर टाइम का डिफरेंस कितना दिया है, 3 आवर्स का दिया है बच्चों। अब देखो सुनो, मेरी बात अच्छी तरह से समझना बेटा, सॉरी, पहले देखो डिस्टेंस तो वही है 480 किलोमीटर बेटा। पहली स्पीड कितनी थी उसकी, x थी। अब क्या हुआ कि उसकी स्पीड कम कर दी गई 8 किलोमीटर पर आवर। अब सोच के बताओ मुझे बेटा, अगर स्पीड कम कर दी जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलो बच्चों, बिल्कुल लगेगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। तो उस रिलेशन को थोड़ा सा मैं इधर से हटाता हूं, तो ये रिलेशन ऐसे बनेगा बेटा 480 अपॉन x माइनस 8, यानी दोनों में जो डिफरेंस है टाइम का, जब स्पीड कम हो गई और जब स्पीड उतनी थी तो टाइम का डिफरेंस है बेटा 3 घंटे का। तुम कहोगे भैया देखो मैं सबसे
पति की बात बताता हूं जो तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी कि कैसे पता चला ये पहले आएगा कि ये पहले। बच्चों सुनो, बड़ा नंबर पहले आता है, छोटा बाद में, अगर इधर पॉजिटिव है तो। अब तुम सोच के बताओ बेटा, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, भूलना मत बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सॉल्यूशन को थोड़ा इधर करते हैं। 3 इज इक्वल टू 480 कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स। बेटा 3 से कट जाएगा ये 160, 160 टेक एलसीएम, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, x से x कैंसिल आउट। और बेटा x का अंदर इंटू कर दो, x का x में करोगे x स्क्वायर, वो मैं इधर ले आता हूं, और x का 8 में करेंगे 8x। और मेरे प्यारे बच्चों 16 का 8 में कर दो 128, बस हो गया बेटा। इसको उधर ले आओ, इक्वल में 0, और यहां लिख देना बेटा कि x यहां पर स्पीड ऑफ द ट्रेन है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा बेटा, और इस तरीके से तुम सारी वर्ड प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 4.2। तो मैं पहले बता चुका हूं, पूरी प्रिपरेशन मिलने वाली है चैनल पर बच्चों, और सभी दोस्तों में अपने में शेयर कर देना। वीडियो को पसंद आई हो तो बेटा लाइक करना ना भूले, कमेंट जरूर करना जो भी तुम्हें अच्छा लगे बेटा।